जय हिंद दोस्तों। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है यहाँ पर लिमिट। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठाते देख के देखेंगे, अभी मैं कुछ PYQ एक दो लिया हूँ, उसके बेस से सारे लिमिट के सारे कंसेप्ट, जैसे इसके 7 रूल्स है, 7 रूल्स की हम लोग चर्चा करेंगे। इसी कंटिन्यूटी इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। इसके सारे जो यहाँ पर है जो वैल्यू होती है उस पर सारे यहाँ पर हम उस फंक्शन की बात करेंगे। और यहाँ पर क्या डिफरेंशियबिलिटी, और ये देखेंगे कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में क्या डिफरेंस है, हम सवालों को कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, उस कंसेप्ट को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां पर करा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस तरह सवालों के लिए क्या करेंगे, अगर x बराबर आपने डायरेक्टली 0 पुट किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आप लोग जानते हैं कि ये आएगा 0/0। तो ये 0/0 क्या हुआ, जिसे कहते हैं अनडिटरमिनेंट फॉर्म। पहला रूल क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लिमिट की जब बात करते हैं हम बात करेंगे अनडिटरमिनेंट फॉर्म की बात करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को देखिए यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रूल नंबर क्या हो जाएगा भाई, रूल नंबर हमारे पास क्या होगा, हम बात करेंगे। फर्स्ट क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ पर 0/0 का केस बन रहा है। ठीक है, 0/0 कैसे आया, हमने x की वैल्यू डायरेक्टली पुट किया। ठीक है, तो 0/0 का केस बने तो क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे यूजिंग, लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, यूजिंग लिखेंगे, यल क्या लिखेंगे, हॉस्पिटल रूल। ठीक है, हॉस्पिटल क्या लिखेंगे, हॉस्पिटल क्या लिखेंगे, आप रूल लिखेंगे, हॉस्पिटल क्या लिखेंगे, हॉस्पिटल रूल लिखेंगे। इसका रूल क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो हॉस्पिटल रूल यह कहता है आप यहाँ पर अंश वाले जो वैल्यू है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर है, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, आपके जिसके सापेक्ष आप लिमिट दी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स। तो करते देखिए यहाँ पर करिए, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए आप लिमिट आ जाएगी हमारे पास x टेंस टू 0 है, ये वैल्यू cos x हो जाएगी, या पाना क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 6x²। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर अगर x = 0 रखते हैं। ठीक है, फिर क्या देखें 0/0 केस बनेगा, फिर यहाँ पर 0/0 का केस बनेगा। फिर क्या करेंगे, फिर एक बार पुनः डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा लिमिट, यहाँ पर लिखेंगे x टेंस टू 0, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का 0, ये आपको मिल जाएगा 12x। आप लोगों को याद होगा भाई, कुछ कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेंगे, या आप भी देखिए 0/0 केस बन रहा है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, या आप लोग याद होगा साइन x/x, कौन सा रिजल्ट भाई, यहाँ पर लिखेंगे अगर हमारे पास लिमिट दिया गया, लिमिट हमारे पास क्या हो, x टेंस टू अप 0 हो, तो साइन क्या होगा, अगर x/x इसका मान क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। अब यहाँ पर या न याद हो तो क्या, एक बार 0/0 केस बन रहा है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कास हो जाएगा, x इसका 1, कास 0 का मान 1, तो ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं इसका मान क्या होता है भाई, आप लोग जानते हैं 1 होता है, तो इसका आंसर 1/12 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने बेसिक जो रूल है, यहाँ रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। जब यहाँ पर 0/0 केस बने तो हम क्या करेंगे, यूजिंग यल हॉस्पिटल रूल। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है भाई, अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं, अगर ये सब क्या है कंसेप्ट, क्योंकि वहां पर समय नहीं रहेगा, तो जो उसका कंसेप्ट है भाई, यहाँ बड़े बड़े सवालों के लिए तो क्या करेंगे आप, यहाँ क्या ध्यान देंगे, जो उसका कंसेप्ट ये है। ठीक है, कंसेप्ट ये कहता है यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये साइन x का जो यहाँ एक्सपेंशन आपको याद होगा। ठीक है, तो साइन x का एक्सपेंशन की बात करते हैं, लिखेंगे साइन x इक्वल टू क्या, x माइनस x³ 3 प्लस x⁵5/5। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यह लिखने के बाद साइन x के स्थान पे ये वैल्यू आपको डायरेक्टली रिमूव करेंगे। देखिए यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है x नेगेटिव कट जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद करना क्या होता है, आपको करना होता है यहाँ पर जो आपको देखिए हर में दिख रहा है,
ठीक है। जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है एक्स क्यूब का मिनिमम क्या है यहाँ पर है, कोफिशिएंट ढूंढेंगे। तो एक्स क्यूब का मिनिमम, एक्स क्यूब ही ये खुद अपने आप को एक मिनिमम है, तो यहाँ पर इसका मिनिमम कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है। तो आपको यहाँ भी क्या है, आपको ढूंढना पड़ेगा एक्स क्यूब का मिनिमम कोफिशिएंट यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर देखेंगे सेम ऊपर वाले क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे एक्स क्यूब का मिनिमम कोफिशिएंट। अगर हम देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई, अगर लिखना चाहते हैं, अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, तो ये ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस, लिखेंगे एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स पावर 5 फैक्टोरियल होगा। इस तरह डॉट डॉट चलता रहेगा। यहाँ पर इसके बाद ये ब्रैकेट बंद होगा ये, और माइनस एक्स होगा, अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x क्यूब। हमारे पास क्या है, लिमिट आपको दी गई है यहाँ पर x टेंस टू ये 0, ठीक है। इतना करने के बाद अगर देख रहे हैं, देखिए ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। अगर हम ये कॉमन लेंगे एक्स क्यूब, ठीक है, नीचे से भी एक्स क्यूब आएगा, तो यहाँ पर क्या, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इसका पावर यहाँ पर क्या होगा, आपको एक्स स्क्वायर बच जाएगा। लेकिन सारे इस जो भी नंबर आएंगे, लेकिन आपको लिमिट रखने है 0, तो सारी इसके आगे की वैल्यू 0 अब मिल जाती है। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो लोअर कोफिशिएंट है यहाँ पर है, उसका गुणांक देखेंगे। यहाँ पर जो मैक्स क्या है, मिनिमम क्या है, जो कोफिशिएंट रहेगा उसका गुणांक, आगे के टर्म क्या होते हैं, 0 जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसके अगर इसको अलग अलग करेंगे, देखिए क्या होगा, ये देखिए इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स कुछ बचा रहेगा। लेकिन आपको लिमिट पुट करनी है 0, तो यहाँ पर कुल मिला जुला के यह कह सकते हैं, यहाँ पर मिलेगा 1, क्या होगा 1 अपान क्या होगा भाई, आपको फैक्टोरियल 3 माइनस के साथ है, उसका मान क्या होता है 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 पहले से था, इस सवाल का उत्तर 1/12 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी ऑप्शन नंबर सी हमने आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गए होंगे। पहला रूल क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर 0/0 कैसे लगाया, हम यूजिंग यल हॉस्पिटल रूल कहेंगे। ये कहेंगे ये क्या है, अनडिटर्मिनेट क्या है, फार्म है, अनडिटर्मिनेट फार्म। आपने पहला रूल्स पढ़ा, कंसेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल, अभी हमने आपको बताया कि भाई साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये 1 पे चले जाएंगे, लेकिन गलत भाई। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर है, आपको इसको हटाना पड़ेगा पहले। ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर है, आप डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला में क्या करते, यहाँ पर इसको पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व, ठीक है, क्योंकि ये डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर x डिग्री है, उसको आपको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप डायरेक्टली क्या पर सवालों पे जाएंगे। अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, लिमिट क्या हो जाएगी भाई, हमारे पास लिमिट x टेंस टू क्या है, यहाँ पर 0 है, आप इसको लिख दीजिए साइन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर x इंटू पाई अपान क्या लिखेंगे 180 लिख दीजिए। हमने देखिए इसको रेडियन में बदल दिया, और यहाँ पर हमारे पास x था, ठीक है। अब हम जानते हैं साइन x बाई एक्स का मान 1 होता है, वहां पर x न के x डिग्री था। तो आपको अगर लिखना भी चाहते हैं तो क्या होगा, ये पूरी x की वैल्यू, तो यहाँ भी क्या 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर यहाँ पर पाई अपान 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा ये वैल्यू क्या होती है भाई, साइन पूरी वैल्यू x है, साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। अर्थात यहाँ पर अगर न समझ में आए, एक बार क्या करेंगे, अभी जो रूल बताया कि इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पर यल हॉस्पिटल रूल से अगर देख रहे हैं कि ये भी 0 बाई क्या बन रहा है, ये 0 का केस बन रहा है, ठीक है। अर्थात ये भी क्या अनडिटर्मिनेट फार्म है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, पाई अपान 180 पे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यह रेडियन में दिया है, ठीक है। तो रेडियन में जब दिया रहेगा, उस वैल्यू को क्या करेंगे भाई, आप उसको यहाँ पर ये डिग्री में दिया रहेगा, आप उसको रेडियन में बदलेंगे, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ठीक है, अगले सवाल की ओर। देखिए अब यहाँ पर क्या, ये भी अभी देखिए हम बात कर रहे हैं, केवल एक ही रूल की बात कर रहे हैं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, केवल एक ही हमने मेथड सीखा। सर आपने अभी बताया कि 0/0 का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली क्या हुआ, यहाँ पर अगर इसमें ही पुट करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे 0/0 का लगा सकते हैं। एक बार डिफरेंट कर लीजिए, क्यों ऐसा, क्योंकि ये देखिए अगर हमने रूल नंबर 1 बताया, हमने रूल नंबर 1 की बात किया, यहाँ पर करेंगे 0/0 का केस, आपको कंसेप्ट क्या है देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली पुट किया, ये आपको देखिए 0/0 का केस मिला, ठीक है। 0/0 केस मिला, एक बार आप क्या करेंगे, यल हॉस्पिटल लगाएंगे, अर्थात अंश को विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर x करना होगा, नीचे भी x करेंगे, ठीक है।
कर लेते हैं, या दूसरा रूल भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लिमिट क्या होगा, x टेंस टू 0। अगर डिफरेंट करेंगे क्या है भाई, कांस्टेंट का क्या होगा भाई, कांस्टेंट का 0। कास क्या होगा, कास 6x क्या होगा, ये जानते हैं कि माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस क्या होगा, साइन 6 हो जाएगा। ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर 6x हुआ। अभी इसका डी अपॉन डी नहीं हुआ, 6x का 6 कांस्टेंट हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, तो x करेंगे 1, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बंद करके 1 कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर रिजल्ट देखा, हमने कहा साइन x बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरा x है, 6x है, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन x बाई एक्स की वैल्यू 1 हो गई। देखिए साइन क्या होगा, 6x अपान क्या होगा 6, इसके स्थान पे 1 हो जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 18 आ जाएगा। तो कंसेप्ट निश्चित रूप से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो मेथड है, अगला जो कंसेप्ट है, आप यहाँ पर क्या अगर न समझ में आए, यहाँ पर कास यक्स का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कास यक्स का यहाँ पर है एक्सपेंशन, सभी काम करें कि एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। कास यक्स हो, साइन यक्स हो, टेन यक्स हो, कास इनवर्स यक्स हो, यहाँ पर आपको यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स हो, टेन इनवर्स एक्स, यही आपको लगातार देखने को सवाल मिलते हैं। इसके एक्सपेंशन आपको आने चाहिए। ठीक है, आपको समय बचाना है तो। ठीक है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या फैक्टोरियल 2, और प्लस क्या हुआ एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। इस तरह क्या ये वैल्यू क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये वैल्यू उठा के अगर यहाँ पर जब पुट किया गया होता, ठीक है, ये देखिए इसके आगे क्या है, 1 प्लस है, लेकिन पहले यहाँ पर कास एक्स पहले नेगेटिव साइन, तो जो वैल्यू नेगेटिव थी, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव में, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पहले लगा कास, और 1 1 तो कट जाएगा। तो आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है, हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो आप हर में देखेंगे, इसका लोवेस्ट यहाँ पर पावर देखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो अब मुझे क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का आपको ढूंढना पड़ेगा, कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ डिफरेंट नहीं करेंगे भाई, जिसका हमने ऑलरेडी बता दिया। तो क्या करेंगे, अब वैल्यू क्या करेंगे, रखिए इससे स्पेंड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हमने मान लीजिए स्पेंड कर लिया, ठीक है, ये 1 कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, लेकिन एक्स के स्थान पे क्या है, 6x है, तो आप लिखेंगे 6 क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा, फैक्टोरियल 2 होगा, फैक्टोरियल होगा, और अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और सारी टर्म, ठीक है, आगे भी जो भी कॉमन आपने या अलग अलग ब्रेक करेंगे, आगे वाले टर्म 0 होंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आपको 1 या 2 लाइन में ही आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तो जिससे आपको कोई मान लीजिए टफ सवाल भी आए, आप वहाँ पर समझ दे पाए। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 36 हो जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आएगा, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये 18 आएगा। ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, तो यह दूसरा तरीका क्या है, आप यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल या अदरवाइज क्या हो, कास यक्स, हमने कहा कि जो एक्सपेंशन आपको बताने का प्रयास किया, आप उसको लर्न करेंगे, जिससे आने वाला एग्जाम आपको बेटर से बेटर हो सके। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ, कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, या इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं केवल मात्र भी हमने एक ही रूल डिस्कस किया है, वो रूल आप लोग जानते हैं। हमने आपको ये बताया कि रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आप यहाँ पर लगाएंगे 0/0। अगर देखिए एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ ऊपर वैल्यू 1, ये भी क्या वैल्यू 1, अर्थात 0/0 अपान 0 आ जाएगा। अगर इक्वल टू के रखेंगे, ये भी 0/0 के कैसे आएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं भाई, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी लगा सकते हैं। हमने कहा कि किसके सापेक्ष आपको डिफरेंशिएट करना है, पार्सली, एक बार अंश को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार हर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कर लीजिए, देखिए डायरेक्ट करेंगे, क्या होगा, 4x³ आएगा, लेकिन x बराबर 1 रखेंगे, क्या आएगा, केवल 4 बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स करेंगे 1 आएगा, कांस्टेंट का 0 तो 1 आएगा, तो डायरेक्टली करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर करेंगे डिफरेंस क्या आएगा, आप जानते हैं 3x² आएगा। ठीक है, 3x² आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, नीचे 2x आएगा, लेकिन ये एक x कट जाएगा,
अगर डिफरेंशिएट किया जाए, क्योंकि ये कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा ना। हमने कहा जिसके सापेक्ष लिमिट दी रहती है उसी के क्या सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, अदर वैल्यू क्या होगी यहाँ पर ये, अगर कांस्टेंट रहेगा जानते हैं उसका डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है यहाँ पर है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, मिल जाएगा देखिए यहाँ पर 3 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। आपने कहा कि यहाँ पर सर आएगा 3x आएगा, यहाँ पर नीचे 2x आएगा, एक x कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कि x, लेकिन x स्थान क्या पुट करना है, k पुट करना है, यहाँ पर k पुट करेंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा आपको 8/3 मिल जाएगा, कि जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आने वाला एग्जाम आपको सफलता जरूर दिलाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं, अभी एक मेथड पे हमने 4 सवाल अभी डिस्कस किए हैं केवल के इस पे। अभी हमने कहा कि जो रूल है सारे रूल्स को कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हम बात करते हैं जैसे इस सवाल का उत्तर देना है, ठीक है। तो हम 2 तरीके हैं, आप क्या करेंगे, अगर x बराबर 0 रखेंगे क्या होगा, e के पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, और काश 0 का मान 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0। और यहाँ पे इसका मतलब ये भी क्या है, यहाँ पर यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि हमने रूल नंबर फर्स्ट बताया कि यहाँ पर यल हॉस्पिटल रूल कब यूज करते हैं, जब 0/0 केस आए, या अभी हम बात करेंगे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के केस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, यल हॉस्पिटल रूल। क्या ये क्या है, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, अब इस सवाल का उत्तर देने के 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 तरीके हैं कि हमने पहला तरीका ये बताया कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, या आप ये कर सकते हैं इसको स्पेंड कर दीजिए, ठीक है भाई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, कितना है भाई 1 है, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं 1 आया, और मुझे भी क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसको डिफ कर दीजिए भाई, स्पेंड कर दीजिए e के पावर एक्स का, इसका एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर बाई क्या होता है, ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल, ये प्लस प्लस भी रहेगा, ठीक है। हम सब सारी वैल्यू यह प्लस होती है, यहाँ पर प्लस करके लिख सकते हैं, या ये वाला सही है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, इस तरह। अब इसको हम करते हैं, स्पेंड करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे ढूंढना है भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि इसको रखा जाए 1 प्लस क्या होगा, ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्स के स्थान पर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स पावर 4 होगा, और आगे क्योंकि जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मुझे ही कोफिशिएंट चाहिए था, और आगे यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे। अब इसका एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं, 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अब आगे भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का यहाँ पर है क्या चाहिए था, कोफिशिएंट ढूंढना था। और यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ठीक है, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू देखिए नेगेटिव, वैल्यू पॉजिटिव कट जाएगी। यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स भी, यहाँ पर क्या होगा बाई फैक्टोरियल 1 था, यहाँ पर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई सेम वहाँ पर 1, और देखिए यहाँ पर प्लस क्या होगा, ये माइनस प्लस कर देगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नीचे तो 1 ही है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी ऑलरेडी आपको दिया गया है, ठीक है। कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। जब इस तरह का सवाल आए आप यहाँ पर क्या करेंगे भाई, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है, या क्या करिए पार्शियली डिफरेंट कर, उसको भी यहाँ पे मैं एक लाइन में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ पे लगाएंगे तो e के पावर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा 2x हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या होगा, ये प्लस क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स होगा, अपान क्या होगा, ये अपान क्या होगा 2x होगा, तो 2x लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे 2x, ठीक है, तो 1/2 को बाहर कर ले रहे हैं, ठीक है, बाई एक्स कर दे रहे हैं, बाई एक्स कर दे रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये देखिए इससे कट जाएगा, आप जानते हैं कि अब यहाँ पे क्या रखना होगा, x = 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1, तो क्या होगा 1 ये वैल्यू क्या होगा 1/2 बाहर से था, यहाँ पर 2 मिला, और यहाँ पर साइन एक्स बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 पर वैल्यू क्या आती है 1 आती है, तो यहाँ पर क्या 1 आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 3/2, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट आपने सीखा, यहाँ पर इस सवालों को, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। आप क्या करेंगे, आप यूजिंग यल हॉस्पिटल लगाएंगे, और दिमाग में यह भी रहना चाहिए कि भाई कुछ रिजल्ट जिससे साइन एक्स बाई एक्स 10x बाई एक्स यहाँ पर, या 10 इनवर्स x बाई एक्स, और यहाँ पर कास x बाई एक्स, यहाँ पर अगर लिमिट x टेंस टू 0 पर वैल्यू 1 होती है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ठीक है।
नोट डाउन करिएगा, मेरी बातों को आपको ध्यान समझिएगा, जो कंसेप्ट मैं डिस्कस करा रहा हूँ उसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देख करिए ये क्या है भाई, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, x इक्वल टू 1 पुट किया जाए, ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, ये भी क्या, अभी हमने सवाल किया 6 सवाल, ये 0/0 से ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इस सवालों के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह के सवालों के लिए कंसेप्ट आपने सीखा, मुझे करना क्या है यहाँ पर है, अगर डायरेक्टली रखेंगे तो 0/0 केस बनेगा, आप क्या करेंगे, डिफरेंट कर दीजिए यहाँ पर पार्शियली, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करते हैं, देखिए हमारे पास क्या लिमिट हुआ, क्या हुआ, x टेंस टू 1 हुआ, यहाँ वैल्यू क्या होगी 2 आ जाएगी, ठीक है, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या होगा, इसको 1/3, क्योंकि यहाँ पर 26 प्लस x का होल पावर 1/3 कर सकते हैं, अब पार्शियली डिफरेंट कर रहे हैं यहाँ पर है, तो 1/3 पहले आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 26 प्लस x का पावर 1/3 -1, ठीक है, और कांस्टेंट का 0 यहाँ पर क्या -0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अब फिर रख के चेक करेंगे क्या वैल्यू 0/0 किस बन रही है, नहीं, ऊपर वैल्यू कोई कांस्टेंट आ गई, ये जानते हैं 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट हमारे पास क्या मिल गई, यहाँ पर x टेंस टू 1, ये वैल्यू 6 मिल जाएगी, यहाँ वैल्यू आपको मिल जाएगी 26 प्लस क्या होगा x का होल पावर 1/3 -1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये x इक्वल टू 1 रखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 26 एक 27, 27 क्या लिख सकते हैं भाई आप लोग, 27 का यहाँ पर है, यहाँ पर 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और 1/3 पहले से था, और यहाँ पर पहले से -1 था, ऐसे कर था, ये देखिए कट गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 का इनवर्स मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू इसको, अगर इसको हटा क्या लिख सकते हैं आप, 3 का इनवर्स, या ऐसे ले सकते हैं, अगर वो लिखेंगे 1/3 तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये 18 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो अभी हमने मात्र एक रूल डिस्कस किया, यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि यहाँ पर 0/0 का किस लगाने का मैंने प्रयास किया, यहाँ पर बात करेंगे यह क्या है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो अनडिटर्मिनेट का पहला रूल यही है कि 0/0 से सवाल आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अनडिटर्मिनेट फॉर्म में कौन सा ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ सवाल है, तो ये पहला वाला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या रखा जाए, यहाँ पर रूल नंबर हम सेकंड की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ किसकी बात करेंगे, रूल नंबर हम बात करें यहाँ पर सेकंड की, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है भाई, यहाँ पर उसका कंसेप्ट क्या है, रूल नंबर सेकंड, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास जो रूल है, ठीक है, जो रूल नंबर क्या यहाँ पर सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड में क्या होता है भाई, यहाँ पर क्या, यहाँ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बनेगा, ठीक है, तब भी क्या है, अगर 0/0 केस बनते हैं, ये हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ये हमने क्या ओके कर दिया है, हम बात करेंगे इस पे सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, कैसे चेक करेंगे भाई, आपने यहाँ पर, ठीक है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर है, यहाँ भी एन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या एन स्क्वायर लाना चाहते हैं, ऐसे करेंगे तो ऊपर एन आ जाएगा, ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली अगर एन इक्वल टू इन्फिनिटी रखते हैं, यहाँ पर जानते हैं पूरी वैल्यू क्या होगी भाई, वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम यूजिंग ये रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले कब यूज करेंगे, पहले देखिए 1 2 3 डॉट डॉट एन तक आपको याद होगा भाई, अगर 1 + 2 प्लस क्या है, अगर यहाँ पर 3 डॉट डॉट क्या ये प्लस एन था, इसको हम क्या ले सकते हैं, ये सिग्मा एन का फार्मूला ले सकते हैं, इसके स्थान पे एन प्लस 1/, क्या यहाँ पर 2 कर सकते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये 1 2 3 डॉट डॉट एन, इसका मतलब क्या है, ये सिग्मा एन का फार्मूला लगाएंगे, तो इसका फार्मूला ये लिखेंगे, क्योंकि ये अगर स्क्वायर होता है यहाँ पर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एन का स्क्वायर, तो हम क्या सिग्मा एन स्क्वायर का लगाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर याद रखा, सिग्मा एन स्क्वायर, लगातार ये भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है, एन प्लस 1, और यहाँ पर लिखते हैं 2n + 1 बाई क्या होगा 6 मिलता है, या सिग्मा एन क्यूब भी मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एन प्लस 1 बाई, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर, ये तीनों अब लगातार आपको रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, लिमिट क्या आ जाएगी, देखिए हमारे पास लिमिट ऑलरेडी दी गई है, हमारे पास लिमिट क्या दिया गया, एन टेंस टू क्या दिया गया इन्फिनिटी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्या जो हर है, ठीक है, डिनोमिनेटर है सेम है, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एन स्क्वायर, ठीक है, और ये किसका फार्मूला हो गया, सिग्मा एन, तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे एन, यहाँ लिखेंगे एन प्लस 1, क्या लिखेंगे यहाँ पर /2 कर दे रहे हैं, तो 1/2 यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है,
आप फिर यहाँ पर देखिए, या दो तरीके हैं यहाँ पर। आप अभी हमने जो ऑलरेडी डिस्कस कराया, आप यहाँ से अगर यहाँ पर एन स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ भी एन स्क्वायर, तो यह कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो लोवेस्ट यहाँ पर है डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 आएगा। और ऊपर भी क्या है, एन स्क्वायर, जो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर भाई लोवेस्ट की बात नहीं करेंगे, जो यहाँ पर लोवेस्ट बात करेंगे तो सेम वही कोफिशिएंट आपको ऊपर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोवेस्ट एन स्क्वायर था, तो वहाँ भी एन स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होगा। तो क्या कहेंगे, इसका जो वैल्यू आएगी, यहाँ लिमिट लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1/2 सवाल का राइट आंसर होगा। या दूसरा मेथड यह है, हमने देखा कि यह अगर डायरेक्टली इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस बन रहा है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर लगाएंगे लिमिट, क्या हो जाएगी भाई हमारे पास एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, वही आप यूजिंग यल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पर एन स्क्वायर हमारे कहा कि जो जिसके सापेक्ष आपको लिमिट रहेगी, उसी के सापेक्ष क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर हर और अंश में सेपरेटली, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर 2n मिल जाएगा, ठीक है, अपान क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये अपान क्या मिल जाएगा, यह 2n मिल जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं, अगर इसको अलग अलग लिख सकते हैं भाई, ये देखिए यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा 1/2, यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू 1 प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 कट गया, 1 क्या होगा, ये 2n आ जाएगा, ठीक है। अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, आप लोग जानते हैं, 0 होती है यहाँ पर। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, केवल 1/2 सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा भैया। याद रखिए भाई, जो मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये कोफिशिएंट वाला ज़्यादा आपको आसान लगेगा जब इसका कंसेप्ट 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम बात यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की बात कर ली है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर बात करेंगे, ये देखिए स्क्वायर वाला आ गया, तो स्क्वायर का कंसेप्ट ऑलरेडी यहाँ पर हमने कहा कि 3 तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। या सिग्मा एन का फॉर्म बनाएगा, या सिग्मा एन स्क्वायर का, सिग्मा एन क्यूब का, यही सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस सवालों के लिए क्या करेंगे, कंसेप्ट क्या भाई, यहाँ पर आसान सा यहाँ पर है, इसका कंसेप्ट है, आराम से समझिए। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भाई अगर क्या, पहले देखिए एलसीएम सब बराबर है, ठीक है। क्या होगा भाई, तो यहाँ पर 1 क्या एन, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जा रही है, वही 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और सिग्मा एन स्क्वायर, इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है भाई, इसका फार्मूला होता है एन प्लस 1, यहाँ पर लिखेंगे 2n प्लस 1, और यहाँ पर लिखेंगे बाई 6। तो यहाँ पर क्या है, बाई 6 ही कर दे रहे हैं। चलिए, हमारे पास लिमिट क्या दी गई है, लिमिट आपके पास एन टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी दिया गया। अब आपको ढूंढना क्या है भाई, यहाँ पर आपको ढूंढना है लोअर, यहाँ पर हाईएस्ट कोफिशिएंट ढूंढेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में, ठीक है, हर में हाईएस्ट कोफिशिएंट ढूंढेंगे। जो आपको कोफिशिएंट मिलेगा, आप यहाँ पर क्या, ऊपर भी वही कोफिशिएंट आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए एन क्यूब, यहाँ पर क्या होगा -1 मिलेगा हाईएस्ट कोफिशिएंट। और यहाँ ऊपर क्या होगा भाई, ये देखिए सबका मल्टीप्लाई करेंगे 2, देखिए यहाँ पर आपको 2n क्यूब मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यूब क्यूब तो कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू, यहाँ पर आपको 2 क्या होगा, यहाँ पर 6 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे -1/3, ठीक है। आसान सा कंसेप्ट है। तो निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले, क्या करेंगे, जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक जो कंसेप्ट है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ, ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, अब यहाँ बात करेंगे, अब यहाँ पर रूल पे चलेंगे, ठीक है। हम देखिए 2 रूलों पे बात कर लिए हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अगर क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू हम पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर रखेंगे 1/0, ठीक है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है, 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी। और काट क्या है भाई, यहाँ पर काट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, अर्थात ये इन्फिनिटी केस बन गया। तो हमने अभी आपको डिस्कस कराया कि 0/0 के केस हमने क्या यूजिंग यल हॉस्पिटल। यहाँ पर दूसरा रूल बात करेंगे, हमने इन्फिनिटी पे डिस्कस कर लिया। हम थर्ड पे बात करते हैं, ये वैल्यू इन्फिनिटी आए, ठीक है। यह क्या, यह भी क्या है, ये सब तीनों का भी, तीनों की बात कर लेते हैं। तीनों क्या है भाई, अनडिटर्मिनेट फार्म है, अनडिटर्मिनेट क्या है, ये फार्म है, यहाँ पर लिखेंगे फार्म, ठीक है। कितने रूल होते हैं, ये 7 रूल होते हैं लगातार, यही 7 से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अभी मात्र हमने 1 2 3 की बात करते हैं, थर्ड नंबर की बात करते हैं, क्योंकि वो क्या प्रोसेस आ गया, ठीक है। जब इस क्रम में आए, यहाँ पर क्या करेंगे,
आप क्या करेंगे, इसकी जो यहाँ पर ये आपको इसको सॉल्व करेंगे, जो दिया गया है ऐसा दिया रहेगा, आप सॉल्व हो जाए। और कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जो रूल नंबर 3 आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू, ये भी क्या है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड या फर्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और आपको दिया रहे कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा। और कैसे कर पाएंगे भाई, अगर इसको साइन बाई कास कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर लिमिट लिखा जाए, हमारे पास लिमिट आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसको एलसीएम ले जाएगा तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर एक्स अपान क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा आपको वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। हम अब देखिए, अब चेक किया जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर डायरेक्टली पुट करेंगे वैल्यू, अब देखिए 0/0 केस बन रहा है, अगर रखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू एक्स के स्थान पर 0 और साइन 0, ये अर्थात कह सकते हैं 0/0 केस बन गया। यहाँ दो तरीके हैं, ठीक है। आप यहाँ पर यूजिंग ये आप, क्योंकि 0 केस में उन्हें कन्वर्ट कर दिया इसके फॉर्म में या इसके फॉर्म में, हम क्या लगाएंगे, यल हॉस्पिटल रूल को फॉलो करके सवालों पर जा सकते हैं, ठीक है। या दूसरा नियम हमने ये भी बताया, ठीक है। हमने कहा कि भाई जब बड़े बड़े सवालों आपको देखने को मिले, समय न रहे, तो क्या याद करिएगा, साइन एक्स का एक्सपेंशन याद रखिएगा और कास एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है। और देखिए मुझे ढूंढना कौन सा कोफिशिएंट, ये भी ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि भाई यहाँ पर क्या है भाई, अगर इसको स्पेंड करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पर अगर इसको स्पेंड किया जाए तो साइन एक्स बराबर क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई क्या होगा फैक्टोरियल 3, इस तरह आएगा। ये वैल्यू की होल स्क्वायर करा तो ये होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, और ध्यान कहाँ देना पड़ेगा, आपको समझने की जरूरत है। अगर इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर जब कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर पहले से था, तो इसका मतलब क्या है भाई, एक्स पावर 4। और यहाँ पर अगर ये बाहर जब कॉमन लेंगे, एक्स बाहर कॉमन लेंगे, बाहर निकले ये स्क्वायर, तो यहाँ पर तो 1 बचेगा। लेकिन आगे वाले टर्म क्या होंगे भाई, 1 माइनस कॉमन लिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल क्या होगा यहाँ पर 3। लेकिन वैल्यू जब पुट करेंगे 0, तो ये पूरी वैल्यू आगे के टर्म में 0 हो जाएंगे। इतना आपको सीखना पड़ेगा भाई, इतना समझना पड़ेगा। तो ये यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पर मुझे एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आगे के टर्म सब 0 हो जाएंगे। अगर एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, ये अगर वैल्यू यहाँ उठा के रखी गई होती है, ये दिमाग में इतना प्रोसेस के चलाएंगे, इतना फास्ट करेंगे भाई, क्योंकि वहाँ पर समय नहीं रहेगा, ठीक है। जब वहाँ पर जो पेपर में बैठता है, ठीक है, तब पता चलता है यहाँ पर हम लोग कैसे करें, उसके बेसिक कैसे सीखें, उसके नियम जो रूल है कितने में फास्ट करूँ, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा भाई, यहाँ पर रखा जाएगा। हमने देखा कि एक्स पावर 4 आएगा, ठीक है। और आगे के टर्म क्या होंगे, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, लेकिन मुझे पुट करना है 0, तो यहाँ पर 1 छोड़ के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो ये इसी दिमाग में यह होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब मुझे चाहिए क्या भाई, मुझे चाहिए क्या, एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट, ठीक है। हमने देख लिया कि एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आया, यहाँ पर 1 आया, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर अगर रखा गया होता, मल्टीप्लाई किया गया होता यहाँ पर एक्स पावर 4, ठीक है। अगर इसको, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको स्पेंड करेंगे, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिए, अगर इसको स्पेंड करेंगे, मुझे अगर इसको ये कहा जाए कि इसको स्पेंड करिए, ठीक है, इसको यहाँ पर, इसका मतलब क्या लगाएंगे, जब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स पावर 6 होगा, लेकिन क्या ढूंढना चाहिए, एक्स पावर 4 कोफिशिएंट कब आएगा, जब ये लगाएंगे -2ab, ठीक है। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, जब यहाँ पर 2ab करेंगे, ठीक है, तो 2ab करेंगे तो क्या आएगा भाई, तब यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा आपको, -2 बाई क्या होगा फैक्टोरियल 3 मिलेगा, एक्स पावर 4 कोफिशिएंट, ठीक है। और एक्स अगला लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, एक्स पावर 5 मान क्या होगा 5 फैक्टोरियल, जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक्स पावर कितना चाहिए, एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट ढूंढना था, ठीक है। तो मिल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, इसको जब हम ब्रेक किया जाए, इसका एक्सपेंशन अभी हमने आपको बताया कि इसका क्या होता है भाई, कास एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। लेकिन ये डाटा कहाँ तक है, ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। जब इसको जब ब्रेक किया गया होता, ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई, अगर इसको जब ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं ये 1 का स्क्वायर आएगा। मुझे ढूंढना कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, जब इसको जब ब्रेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब ये वैल्यू क्या होगा, ये होल स्क्वायर करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब आपने होल स्क्वायर किया, यहाँ पर क्या ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ये होल स्क्वायर करने पर वैल्यू क्या मिलेगी, ये आपको मिल जाएगी प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा भाई, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वैल्यू 1 मिल जाएगी। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू 1 बाई क्या होगा यहाँ पर -3 + 1, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार जरूर देखिएगा यहाँ पर कंसेप्ट को, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये स्क्वायर हुआ। ठीक है, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, ये x⁴ मिलेगा। लेकिन ठीक है, जब यहाँ पर ये देखिए, अब देखिए एक बार यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये आया कैसे, एक बार यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं भाई, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर x स्क्वायर करेंगे। अब मुझे ढूंढना क्या है, x स्क्वायर का x⁴ कोफिशिएंट, इसका होल स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे x⁴ आएगा। लेकिन ये स्क्वायर पहले से आ रहा है तो पावर 6 आएगा। लेकिन जब 2ab किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब ये -2ab करेंगे, ठीक है, -2ab करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा भाई, -2ab करेंगे तो क्या होगा, ये -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या x, ये x⁴ बाई फैक्टोरियल 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आया, तो -1 पहले से था, यहाँ पर माइनस पहले था इसलिए प्लस कर दिए हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको इतना समझना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, आप यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हमने देखा कि यहाँ पर जो सवाल था ये, उसको क्या करेंगे आप, यूजिंग यल हॉस्पिटल रूल की सहायता से एक बार यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी जो रूल्स बताए हैं उसके अनुसार भी सवालों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, चलिए आगे, चलिए यहाँ इस सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या बात करते हैं, अगर x = π/2 रखते हैं, ठीक है, π/2 रखेंगे, क्या आएगा भाई 90। ठीक है, क्या होगा 1 यहाँ पर क्या होगा भाई 90, 1 आएगा, यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा भाई, ये 10 वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी। तो ये कर सकते हैं भाई, ये हमने अभी देखा कि हमने रूल नंबर का, अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर डायरेक्टली हम पुट कर रहे हैं तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा भाई, अगर x = क्या पुट किया जाए, आप यहाँ पर π/2 तो क्या होगा, यहाँ पर 0 आएगा, और 10 इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी आएगी। तो हमने ये डिस्कस किया यहाँ पर, ये रूल नंबर, ये भी एक रूल है, इसकी वैल्यू भी क्या है यहाँ पर, रूल नंबर कौन सा भाई, ये 4 होगा कि 5 होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सा होगा। अभी हमने क्या 0/0 केस किया, ठीक है, इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी केस किया। ठीक है, ये पहला रूल किया, उसके बाद ये रूल किया यहाँ पर, उसके बाद -इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी किया। ठीक है, ये क्या होगा भाई, ये चौथा रूल होगा, यहाँ पर ये वैल्यू। ठीक है, ये रूल नंबर क्या होगा 4 होगा। तो कॉन्सेप्ट इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जब ये इसके फॉर्म रहे तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जब इसके फॉर्म रहे तो सेम कॉन्सेप्ट क्या है भाई, यहाँ पर जब इसके फॉर्म रहे आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप क्या बनाएंगे, फिर इसको भी क्या है, इसके फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, या इसके फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये भी हम लोगों ने क्या देखा, इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, ये भी इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, इस फॉर्म को भी उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कब करेंगे, आपको इस तरह का जो सोल्यूशन दिया रहेगा, इस तरह का सवाल दिया रहेगा कि वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। हमारे पास क्या होगा, देखिए लिमिट आ गई, यहाँ पर x टेंस टू क्या होगा, ये π/2 आ गया। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इसको कर दीजिए 1 माइनस क्या होगा, ये sin x हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, अपान क्या होगा, ये cot x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखा जाए, यहाँ पर अब वैल्यू देखा जाए कि भाई क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा काट, यहाँ पर अब देखा जाए, अब वैल्यू आपको मिल जाएगी 0/0 किस बन रहा है। आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म बन रहा है यहाँ पर π/2, यहाँ पर रखेंगे काट π/2 0, अर्थात 0/0 किस बन रहा है। आप यहाँ पर यूजिंग यल हॉस्पिटल आप रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, क्या हो गया भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू cos x हो जाएगी। ठीक है, माइनस के साथ आएगी, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू, ये काट x क्या होता है, माइनस क्या होगा, ये कोसेक क्या होगा, स्क्वायर x हो जाएगा। हमारे पास क्या है, लिमिट क्या दी गई है, यहाँ पर लिमिट हमारे पास दी गई है, यहाँ पर x टेंस टू क्या है π/2। ठीक है, अब रख लेते हैं। लेकिन देखिए ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, cos π/2, कोसेक π/2 का मान 1। ठीक है, लेकिन -1, लेकिन यहाँ पर रख रहे हैं cos π/2, cos π/2 का मान 0, तो अर्थात क्या जो भी वैल्यू आई 0 बाई क्या होगा 1 होगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी सवाल का यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट सीख के जाइए। ठीक है,
रूल्स को यहाँ पर सीख के जाइए, न कि सवालों को रट के जाइए। ठीक है भाई, हम ये बता रहा हूँ कि ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पर हमने कहा कि ये जो सवाल आते हैं 7 टाइप के, यहाँ पर हम लोग अनडिटरमिनेट के फॉर्म को पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर इस तरह का सवालों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए हम बात करते हैं सेम यहाँ पर अगर बात किया जाए, हम अगली प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे। रूल नंबर क्या होगा यहाँ पर, अगर डायरेक्टली हम कैसे चेक करेंगे भाई, आप यहाँ पर कैसे चेक करते हैं, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप यहाँ पर ये डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपको पता चल जाता है कि कौन से फार्म में है। ठीक है, अगर रखा जाए यहाँ पर 0, ठीक है, तो क्या होगा भाई, साइन 0 का मान क्या होता है भाई, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आएगा। अगर इसमें डाला जाए भाई यहाँ पर कोसेक 0 का मान क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये क्या, ये भी रूल है, ये भी क्या है, अनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये रूल नंबर क्या है, आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, ये क्या है, रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने कहा देखा, रूल नंबर 1 देखा, रूल नंबर 2 देखा, रूल नंबर 3 देखा, रूल नंबर 4 देखा, हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की। ठीक है, अब कैसे करेंगे भाई, आप वहाँ पर वैल्यू रख के देखेंगे वैल्यू क्या बन रही है, ये चेक कर सकते हैं। देखिए साइन 0 का मान क्या होता है भाई, 0 होता है। ठीक है, और यहाँ जब कोसेक निकालेंगे 1/0 तो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है। इतना तो बेसिक सबको पता है। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, जब इस तरह का सवाल आए क्या करेंगे भाई, तो जस्ट यहाँ पर हमेशा 1 लाना पड़ेगा, अगर रहेगा नहीं तब भी 1 लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जब रिमूव करेंगे तो क्या कंसेप्ट होगा, देखिए ई के पावर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लिमिट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक्स टेंस टू जो यहाँ पर 0 था, ठीक है, वो ई के पावर में 0 हो जाएगा। ठीक है, वही लिमिट जो लगा रहे थे विदाउट यहाँ पर है, अब ई के पावर में लिमिट क्या होगी, एक्स टेंस टू 0। इसके बाद करना क्या होगा भाई, जो 1 तो हटा दिया, 1 हटा दिया, जो इसका पावर था, पावर में क्या होगा, ये यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए हट गया, तो ये प्लस साइन था, प्लस लिख दीजिए, जो भी साइन लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए साइन एक्स था, और यहाँ पर ये, और इनटू क्या था, जो पावर था इसे मल्टीप्लाई करेंगे। लीजिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कोसेक क्या होगा भाई, ये कोसेक एक्स होगा। ये जानते दूसरे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, कुछ ई के पावर 1 होगा। तो यहाँ पर कुछ लिमिट रखने के लिए है ही नहीं, तो ई के पावर 1, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे ई आएगा। तो निश्चित रूप से ये भी आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, इस प्रॉपर्टी का यूज कब करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज करते हैं जब इसके फॉर्म में हो। ठीक है, और यह लगातार, यह भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पर इस तरह का सवालों के लिए, ये देखिए पेपर में क्या देखने को हम लगातार मिलता है, ये मोस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सवाल में यहाँ से मिलते हैं, या अगली प्रॉपर्टी 0/0 से, यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी से लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सवाल इन्हीं बेस्ड पे आते हैं, यहाँ पर इन दोनों यहाँ पर से, यहाँ पर अगर, और ये भी आप लोग देख रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी थी सारी प्रॉपर्टी को किस में कन्वर्ट करे थे भाई, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करे थे। ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को अगर उसको भी 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमने अभी देखा कि यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लिया, यहाँ पर जो इसका क्या है अनडिटरमिनेट फॉर्म था। हमने अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं भाई, यहाँ पर कह रहा ये इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर रखा जाए भाई क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी होगी भाई, ये 6 होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, ये हम बात करेंगे ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, ये 6 होगी। यहाँ पर 6 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 6 रूल्स क्या है, अगर रखेंगे यहाँ पर 0, ठीक है, तो काश 0 का मान भाई क्या मिलेगा, यहाँ पर काश 0 का मान 1। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये इन्फिनिटी। ठीक है, अर्थात क्या है, अभी जो प्रॉपर्टी नंबर जो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे सेम वही प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। हमने कहा कि भाई जब इस तरह का प्रॉपर्टी 1 के पावर इन्फिनिटी आए तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके पहले वाले सवाल में 1 आपको ऑलरेडी दिया था। ठीक है, यहाँ पर 1 दिया नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर 1 हम ला देते हैं, 1 प्लस cos 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक क्या घटाना भी था, क्योंकि इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग भी ना आए, तो हमारे पास क्या होगा, ये लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, cot स्क्वायर x हो जाएगा। हमारे पास लिमिट क्या दी गई है, यहाँ पर लिमिट आपको दी गई है x टेंस टू क्या है, यहाँ पर 0। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हमने जो रूल्स बताए भाई, अब जो रूल्स ये कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो लिमिट यहाँ पर है वो ई के पावर में लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर x टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 1 रिमूव हुआ तो बचा कितना है, वो पूरी वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू बची है, ये cos x बचा हुआ है। ठीक है, -1, और हमने कहा जो पावर है
इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 10 स्क्वायर आएगा, उसको नीचे ला दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, डायरेक्टली कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर देखेंगे जो लिमिट है ये ई के पावर जो भी आएगा, अब यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे यल हॉस्पिटल रूल। अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर जब 0/0 केस बन रहा है, फिर बार बार हम क्या, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसलिए कहते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर क्या होगा, अगर ई के पावर क्या होगा भाई, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो यह देखिए यहाँ पर लिमिट क्या होगी, एक्स टेंस टू 0 कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, यह एक तरीका यहाँ पर यह भी है, ठीक है, यहाँ पर 10x का एक्सपेंशन जान वहाँ पर भी आप वहाँ पर कर सकते हैं, काश इसका एक्सपेंशन जानते हैं उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार कर देते हैं, यहाँ पर 2 क्या होगा भाई, ये 10x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 10x होगा, और यहाँ पर 10 इसका वैल्यू किसकी हो गई, अभी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, या फिर 10 अभी 2 10x हुआ, अभी 10x का नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स हुआ। और ये भी आप लोग जानते हैं भाई, अगर यहाँ पर अगर बाई एक्स कर दें, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर बाई एक्स कर दें, ठीक है, यहाँ पर ये जानते हैं कि अगर बाई एक्स कर दिया जाए, इसकी वैल्यू बाई एक्स कर देना, ठीक है, क्योंकि जानते हैं साइन एक्स बाई एक्स का मान 1, 10x बाई एक्स का मान ऑलरेडी हमने डिस्कस करा दिया, और यहाँ पर रखेंगे सेक 0 का मान 1, तो यहाँ पर मिला जुला क्या होगा, ई के पावर क्या होगा -1/2। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट एक बार सीख के जाइए, ठीक है, उसको मेथड का आपको पढ़ के जाइए, निश्चित रूप से कोई भी सवाल आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अब ये क्या है, x इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे। आप जानते हैं 10x बाई एक्स, अगर लिमिट क्या है x टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अभी हम क्या प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है भाई, आप यहाँ पर कमेंट करिएगा। अभी हम लोगों ने सर 5 ही तक पढ़े हैं क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी अगली प्रॉपर्टी है, ये बन रहा है यहाँ पर 1 के पावर क्या होगा भाई इन्फिनिटी, क्योंकि 1.0 की वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी जब मुझे मिल जाए तो क्या करेंगे भाई, हमने आपको ये बताया कि आपको हमेशा 1 लाना पड़ेगा भाई। 1 यहाँ पर प्लस करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को रिमूव करेंगे, ठीक है, और जो लिमिट की हमारी था यहाँ ई लिखेंगे, और हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, और लिमिट जो यहाँ पर लगा रहे हैं ई के पावर के रूप में लगाएंगे। हमारे पास ये जो वैल्यू थी हमने आपको बताया, यहाँ पर जो वैल्यू क्या होगी भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 10x माइनस x बाई एक्स, और हमने कहा कि जो ये पावर रहेगा, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, आसानी से कर लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर क्या यहाँ पर देखिए, फिर 0/0 केस बनाएंगे। अगर रखेंगे इक्वल टू 0 तो हम फिर क्या है, रूल नंबर फर्स्ट पे चलेंगे 0/0 पे, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या है भाई, हम जानते हैं, इसको कर लीजिए डिफरेंशिएट। यहाँ पर है लिमिट क्या होगा, यस टेंस टू 0, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, -1 क्या होगा, ये 2x रहेगा, ठीक। एक बार और कर लीजिए डिफरेंशिएट यार, तो ई के पावर क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2, अब सेक एक्स का नहीं हुआ तो सेक एक्स हो जाएगा, इन 2 क्या होगा 10x हो जाएगा, ठीक है। अपान क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। रखेंगे क्या भाई, रखेंगे 0, तो यहाँ पर 10 0 का मान 0, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है भाई, इसके स्थान पे 0 आएगा, तो ई के पावर 0, इसका मान क्या 1 होता है। किसी भी यहाँ पर पावर के ई पावर 0 का मान 1, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट एक बार क्लियर रहेगा, उसके मेथड आपको क्लियर रहेगा, तो सवाल कोई भी गलत नहीं होगा। तो हमने आपको क्या डिस्कस कराया कि हमने कहा 0/0 का इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर 0 इंटू इन्फिनिटी, और यहाँ पर कुछ और देखा कि यहाँ 1 के पावर इन्फिनिटी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब बात करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, अगर रखा जाए कोसेक 0 मान, कोसेक 0 का मान क्या होगा भाई, यहाँ पर एक कोसेक अगर हम बात करें, यहाँ पर ये कोसेक 0 का मान क्या होता है आप लोग जानते हैं भाई, कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी आता है, ठीक है। और यहाँ पर कास 0 का मान, कास 0 का मान क्या होता है भाई 0, तो क्या होगा भाई कास, यहाँ पर ये कास सॉरी ये लाग 0 का मान क्या होता है भाई, लाग 0 का मान 0 होता है। और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसकी वैल्यू लाग 0 का मान इन्फिनिटी, तो 1 इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। कमेंट करिएगा, कोई डाउट हो कमेंट करिएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू यही है, एक बार देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर लाग 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, 1 इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ये क्या हुआ, ये अगली प्रॉपर्टी है शायद, ये 6 या 6 था क्या है शायद, एक 6 है, जो भी देख लीजिएगा यहाँ पर।
तो इसका जो कंसेप्ट रूल ये है, ठीक है, इसका जो कंसेप्ट क्या है भाई, जब इसके फॉर्म रहे यहाँ पर तो सेम वही कंसेप्ट करना है भाई। आप यहाँ पर 1 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर -1 लगाएंगे और यहाँ पर ई के पावर में आ जाएगा। हमारे पास लिमिट क्या होगी, यहाँ पर x टेंस टू 0 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपको यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा कोसेक क्या होगा, ये कोसेक x अपान क्या होगा, ये बाई, अब जो पावर था मल्टीप्लाई होगा तो ये log x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए यहाँ पर क्या, अब वही जो अभी कंडीशन आपने देखा इसको करिए, क्या होगा भाई, ये लिमिट क्या होगी कोसेक क्या होगा भाई, ये माइनस क्या होगा कोसेक हो जाएगा, ठीक है, इंटू काट एक्स हो जाएगा और अपान क्या होगा 1 बाई क्या होगा x होगा। लेकिन वैल्यू जब मिला जुला के रखेंगे तो क्या होगा भाई यहाँ पर, तो ई पावर क्या होगा भाई, कमेंट करिएगा यहाँ पर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी रखेंगे x के स्थान 0 तो यहाँ पर पूरी वैल्यू 0, ई के पावर 0, इस सवाल का उत्तर 1 आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर क्या है देखिए, अच्छा हमने क्या एक बार हमने डिस्कस क्या करा भाई, एक बार देख लीजिएगा जो हमने ये डिस्कस कराया। एक बार यहाँ पर चलते हैं, चलिए यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। तो हमने देखिए क्या क्या देखा, हमने देखा कि भाई यहाँ पर एक बार थोड़ा कंसेप्ट कुछ आपको डिस्कस कराता हूँ। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पढ़ा भाई, यहाँ पर पहले यहाँ पर 0/0 किस पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर सेकंड पढ़ा कि भाई यहाँ पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पढ़ा, थर्ड पढ़ा हमने कहा यहाँ पर वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पढ़ा, और यहाँ पर फोर्थ क्या पढ़ा, यहाँ पर 0 इंटू इन्फिनिटी पढ़ा, फिफ्थ क्या पढ़ा भाई यहाँ पर और यहाँ इसके बाद क्या पढ़ा था भाई, यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर 0 के पावर 0 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, शायद ये इसके सवाल नहीं करा पाए। यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद क्या डिस्कस किया, इसके बाद 1 के पावर इन्फिनिटी डिस्कस किया, यहाँ पर ये अगला सवाल था। और हमने 7वां जो एक रूल और डिस्कस किया था भाई, यहाँ पर क्या था, इन्फिनिटी के पावर 0, ठीक है। ये सब क्या है भाई, इसी को हम क्या कहते हैं, कभी कभी एक पेपर में पूछ सकता है भाई, बताइए कि अनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है। ये देखिए 0/0 कैसे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के पावर 0, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या है, ये सब क्या है, आप कहेंगे ये क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये होता है यहाँ पर डिटरमिनेट फार्म, ठीक है। ये फार्म इतने होंगे, ठीक है। और डिटरमिनेट फार्म क्या होता है भाई, यहाँ पर अगर कहा कि डिटरमिनेट फार्म क्या होता है तो ऑलरेडी आपको पता है भाई। यहाँ क्या होता है भाई, अगर इन्फिनिटी क्या है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी किया जाए, ये वैल्यू क्या इन्फिनिटी आती है आप जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी किया जाए, ये भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जानते हैं। यहाँ पर 0 इंटू क्या यहाँ पर है, अब बात करें यहाँ पर है, अगर यहाँ पर 0 के पावर इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, यहाँ पर ये भी 0 होती है। और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, ये 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0। ये कह सकते हैं कि ये भी आपको ये सब पता होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर अनडिटर्मिनेट फार्म को याद रखिए, ठीक है। ये जब इस तरह कंडीशन आएगी क्या होगा, हम कहेंगे अनडिटर्मिनेट फार्म है। और डिटर्मिनेट फार्म क्या है, ये सब आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता होंगे, यहाँ पर इसके सारे कंसेप्ट आपको पता होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको केवल लिमिट के सारे यहाँ पर कंसेप्ट बताने का प्रयास किया। अभी तो लिमिट बात की है, अभी क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, अब वहाँ पर उसके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। एक सवाल देखिए, इस टाइप के भी सवाल आते हैं देखने के लिए, कभी कभी ये भी आपको कंफ्यूज कर देता है। अगर यहाँ पर बात किया जाए यहाँ पर लिमिट की सवालों के लिए, ठीक है, इसका मतलब क्या भाई, यहाँ पर है हमने आपको यही बताया कि यहाँ पर है जो लोवेस्ट कोफिशिएंट यहाँ पर है या हाईएस्ट कोफिशिएंट की बात करते थे, वहाँ पर लोवेस्ट देखते थे कि आगे टर्म तो जो 0 तो नहीं आ रहे हैं, उस कंसेप्ट को यहाँ पर वो ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल के लिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम पर ले लीजिए। यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर x स्क्वायर क्या होगा -1 होगा, यहाँ पर -ax प्लस b, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे x + 1 होगा, अपान क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर कह रहा कि ये कोई वैल्यू कांस्टेंट दे रहा है, ये कह रहा कि इसको लिमिट अगर इन्फिनिटी लगाया जाए इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब ये तो श्योर है, ठीक है। इसका श्योर ये है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट टर्म यहाँ पर रहेगा, ये सॉरी x है, ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर इसका मतलब जो हाईएस्ट टर्म जो x पावर 1 से बड़ा जो टर्म रहेगा उसका यहाँ पर
कोफिशिएंट निश्चित रूप से 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर तभी ये वैल्यू आएगी। हम लोग अभी देख भी रहे थे कि यहाँ पर जो हाईएस्ट टर्म हम लोग यहाँ से देख रहे थे, ऊपर से देख रहे थे, इसका मतलब जो जो हाईएस्ट टर्म होगा इससे वह सब यहाँ पर डिनोमिनेटर में उससे कोफिशिएंट 0 होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का, आपको 1 माइनस ए इक्वल टू 0 मिलेगा, तो ए बराबर 1 मिल जाएगा। और हम बात करेंगे यहाँ पर अभी ऑलरेडी आपने देखा, ऑलरेडी ये भी देखा कि भाई यहाँ पर एक है एक्स कोफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ ऊपर भी एक्स कोफिशिएंट देख लेते हैं। एक्स कोफिशिएंट कहाँ मिलेगा भाई, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए प्लस बी मिलेगा एक्स कोफिशिएंट, नीचे का भी एक्स कोफिशिएंट हमने देखा, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या, ये इसका मतलब एक्स अपान एक्स रहा होगा, कट गया होगा, कांस्टेंट आया होगा, वह कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 2 के फॉर्म आएगा। या ऐसा कर सकते हैं भाई, आप यहाँ पर क्या लगा लीजिए भाई, यहाँ पर लगा सकते हैं आप, यहाँ पर यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस बनेगा, लेकिन हाईएस्ट टर्म पहले को आपको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये यहाँ पर a प्लस बी यहाँ पर बराबर क्या होगा -2, यहाँ पर क्या होगा b बराबर क्या होगा, ये -3 आ जाएगा, कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज इतना ही हमने लिमिट में, मैं सोचता था आज सारे क्या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तक चलते, लेकिन यहाँ समय नहीं है। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।